बच्चों के लिए हम लापरवाही करते हैं, बच्चों को लेकर। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, माँ बाप रोकते नहीं हैं, और जब वो ज्यादा ही रास्ता भटक जाते हैं तब माँ बाप रोते हैं, महाराज जी बच्चा बिगड़ गया। अरे जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने रोका क्यों नहीं, समय से एक्शन क्यों नहीं लिया। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आदत मोबाइल चलाने की हो जाती है, फिर माँ बाप मोबाइल मांगते हैं सो रोते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे करके रखते हैं, उनका पर्सनल मोबाइल है बच्चों का। अरे मोबाइल होना बुरा नहीं है, बातचीत करने के लिए मोबाइल रखो, छोटा वाला मोबाइल जिसमें केवल बातचीत हो सके। बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है, बड़ा फोन देने की क्या जरूरत है। बच्चे छोटे हैं, अभी मोबाइल चलाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। माँ बाप ना कई बार ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये सुख सुविधाएं भी बच्चों का भविष्य बिगाड़ देती हैं। अधिक सुख सुविधाएं भी नुकसानदायक हैं। हमारे जवानों की जो ट्रेनिंग होती है, जो फौजी भाई होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनको जो तैयार किया जाता है, ये सुख सुविधाओं से तैयार नहीं किया जाता। इन्हें भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, ऊपर से कुदाया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। यदि इन सारे फौजी जवानों को एसी में बिठा दिया जाए और कोई ट्रेनिंग ना दी जाए, बस बंदूक पकड़ा दी जाए, तो आतंकवादियों से क्या ये सामना करेंगे? अरे हर मुसीबत में इन्हें पानी में कैसे, नदियों को कैसे पार करना है, इनके पीठ में 20 किलो का वजन है और नदियों को पार करना है। रेतीली जगह है जहां रेत ही रेत है और आपकी पीठ में 20 किलो का वजन है और रेत में चलना है, वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर समय पता नहीं कौन सा वक्त कब आकर खड़ा हो जाए। जंगलों में भी आपको 5-5 दिन ना पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा, उस स्थिति में भी आपको कैसे रहना है, ये भी ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है ताकि पता नहीं कब जंगल में आप फंस जाएं, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो और अपनी जान बचाने की नौबत आए तो आपको प्यासा रहना पड़े तो कैसे रहना है, भूखा रहना पड़े तो कैसे रहना है। उस हाल में भी जीने का तरीका हमारे देश के जवानों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि हर स्थिति में, हर स्थिति से निपटने के लिए हम बिल्कुल रेडी रहें। रोने ना बैठे कि जंगल में फंस गए, नदी में फंस गए, हर हाल की तैयारी पहले से करो। उसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कि बेटा, कि तुम्हारे रास्ते में यदि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी मतलब कुसंग को मैं आतंकवादी कह रहा हूं, कुसंग। यदि आपके बच्चों के जीवन में कोई कुसंग आ गया तो उस कुसंग से आपके बच्चे कैसे बचेंगे? क्या आपने उन बच्चों को कुसंग से बचाने का कोई तरीका बताया है, कोई ट्रेनिंग दी है? नहीं दी है ना, तो कुसंग का असर उस पर चढ़ जाएगा। शराबियों की संगत में बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, जुआनियों की संगत में बैठेगा तो जुआ खेलना सीख जाएगा, शराबियों की संगत में बैठेगा शराब पीना सीख जाएगा, गंजेड़ियों की संगत में बैठेगा गांजा पीना सीख जाएगा, वैश्याओं की संगत करेगा तो वैश्यागामी बन जाएगा। जैसी संगत मिलती जाती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि तुम्हें कहीं गलत रास्ता मिल भी गया तो उस गलत मार्ग से तुम्हें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है। ये ट्रेनिंग कौन देगा? माँ बाप नहीं देंगे सो कौन देगा? इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कुसंग से बचने की। मांसाहारियों का संग करेगा तो बच्चा मांस खाने लग जाएगा। मैं जानता हूं, मेरी उम्र जब मैं छोटा सा था, मैं अपनी इस 30 वर्ष की आयु में मैंने सारी चीजें देखी हैं अपने जीवन में, और जो देखा है मैं वही बात आपसे शेयर करता हूं, वही बात आपको सिखाता हूं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब मैं देखता था मेरी उम्र के बच्चों को गंजेड़ी लोग बिठाते थे अपनी जगह पर
और उसे गांजा पिलाना सिखाया करते थे। मैं भी वहां बैठा करता था, पर मैं गांजा नहीं पिया करता था। मेरे दोस्त लोग, मैं रोकता था, मत पियो, इसकी संगत ना करो। एक गलत व्यक्ति था, वो गांव के सारे बच्चों को गांजा पिलाना सिखाता था, और आज लगभग सारे बच्चे उसकी चपेट में आ गए। मैं भी बैठता था, पर मैं पीता नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग दी थी कि तुम्हें इस गलत रास्ते पे नहीं जाना। और उस ट्रेनिंग का परिणाम ये है कि मैं शराबी जुआड़ी ना बन के आपके बीच में बैठकर भगवान की कथा सुना रहा हूं। इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो। मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग ना दी होती, मेरे संस्कार ना होते, तो मैं भी कब का शराबी बन गया होता, मैं भी कब का जुआड़ी बन गया होता। क्या मेरे पास जुआड़ियों की संगत नहीं थी? मैं छोटा था, हमारे यहाँ गांव में लोग जुआ भी खेला करते थे। हमारी उम्र के बच्चे भी ढेर जुआ खेलते थे, और आज भी खेल रहे हैं। जुआड़ी ताश खेलते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। मेरे अपने दोस्त शराब पीते थे, मैं उनकी पास जाकर बैठता था, मैं मना करता था शराब ना पियो। मांस खाते थे, मना करता था मांस ना खाओ। उनके पास मैं रहकर भी हर बुराई से बचा हूं। क्यों बचा हूं? क्योंकि संस्कार बचाते हैं, परवरिश बचाती है। आपके अंदर जो ज्ञान की किरण है ना, वो यदि एक किरण जल जाए, ज्ञान की एक रोशनी आ जाए, तो आप अंधकार में जाने से बच सकते हैं। आज जो नशे में धुत लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके ज्ञान की किरण एक भी दिया ज्ञान का जला नहीं, विवेक का एक भी दिया जला नहीं। जल गया होता लड़कपन में, माँ बाप ने जलवा दिया होता, गुरुजनों की संगत करवा दी होती, तो ये दुर्दशा ना होती। मैं बचपन में सबकी संगत किया हूं, शराबियों के पास, जुआड़ियों के पास, गंजेड़ियों के पास। छोटा सा था गांव, छोटा था, सबके बीच में बैठना होता था, सबके साथ जाकर बैठते थे, खेलते थे, सबके साथ सबकी बातें सुनते थे, पर उनका कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। शायद भगवान को मेरी वृद्ध माँओं की सेवा मेरे से करानी थी, शायद भगवान को मेरे द्वारा आप तक अपनी कथा पहुंचानी थी, इसलिए भगवान ने मुझे हर कुसंग से, हर बुरा, मेरे रास्ते में भी, मेरे जीवन में भी बहुत कुसंग आया है। छोटा था मैं तब, जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, 18 साल का था, तब तक ये कुसंग था। पर भगवान हर कुसंग से बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। कैसे कुसंग से बचाएंगे आप? आपको पता है, आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल तो देखते ही होंगे। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें एक तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर, और जब देखता हूँ तो कोई विशेष चीज ही देखता हूँ जिसमें कुछ ज्ञान मिले। फोकट की और व्यर्थ की चीजें नहीं देखता, मैं अपना समय खराब नहीं करता व्यर्थ। आप लोग सीरियल देखते हैं, मैं भी कई बार कोई सीरियल देखता हूँ तो उसमें से कोई बढ़िया चीज पकड़ लेता हूँ कि ये मेरे मतलब की, बस, ज्यादा नहीं। मैं किसी चीज का आदी नहीं हूं। मेरा स्वभाव यदि मैं आपको बताऊं तो मेरे स्वभाव ऐसा है, मैं आज तक किसी चीज का आदी नहीं हुआ। एक चीज का आदी हूं, बस, केवल कथा सुनाने का आदी हूं। जिस दिन मैं कथा नहीं सुनाता मेरा मन नहीं लगता। मैं कथा सुनाने का आदी हूं, ये मेरी आदत है। मेरी इसके अतिरिक्त तो कोई आदत नहीं है। ना तो मेरी चाय पीने की आदत है, ना तो मेरी प्रपंच पंचायत करने की, मैं निंदा बुराई चुगली करने की भी मेरी आदत नहीं है। ना मैं कभी सुनता, मेरे आसपास कोई कहने लग जाए कि फला व्यक्ति ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा, मैं कभी नहीं सुनता किसी की चर्चा। मेरे को क्या लेना देना उस व्यक्ति के बारे में, जानकर, समझकर, सुनकर, किसी से मतलब नहीं। अपने राम भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का नाम जपो, माताओं की सेवा, वृद्ध माताओं की, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र बांटना है, अन्न क्षेत्र की सेवा करना है, हजारों लोगों को भोजन कैसे देना है, अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनाना है, इसमें मैं विचार करता हूँ। माताओं को और क्या आनंद से उन्हें सुख सुविधाएं देना हो, उस पर विचार करता हूँ। व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का प्रपंच नहीं, कोई नशा नहीं जीवन में। मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती, और आपको बता दूं मैं खाता क्या हूं, मुझे खाने में पसंद क्या है। मुझे
जब भूख लगती है, मैं दिन में एक ही बार खाता हूं, केवल सुबह। जब मुझे भूख लगती है तो भोजन करते समय मैं सामने जब बैठ जाता हूं आसन में, उस समय मेरे सामने जो आ जाए, कोई भी प्रकार की सब्जी हो, दाल चावल सब्जी रोटी में कोई भी प्रकार की दाल हो, कोई भी प्रकार की साग हो, जो आ जाए उसे मैं भगवान को भोग लगाकर वो खा लेता हूं, वो खा लेता हूं। मेरी कोई अपनी शौक नहीं है कि मुझे यही सब्जी होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए ना। जो है वो खाओ, जो नहीं है उस पे कल विचार कर लेंगे भाई, उसकी इच्छा है तो कल। आदि नहीं कि हमें यही चाहिए ना, कोई लेना, पेट भरना है, भगवान को जो भोग लग गया वो प्रसाद बन गया, वो ग्रहण कर लो बस। जीवन में आपको संयमी बनना पड़ेगा। आपकी जो आजकल लोगों को हम देखते हैं, कुछ भी मिल जाए खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। क्यों खा रहे हो? कुछ भी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न अच्छा तो मन अच्छा, शुद्धि अच्छी तो बुद्धि अच्छी, संग अच्छा तो रंग अच्छा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आप भी अपने जीवन में सब कुछ भगवान को सौंपकर भगवान के मुताबिक ये जिंदगी जियो बस। मेरी अपनी जिंदगी कैसे जीना है वो निर्णय मुझे लेना है। मुझे अपने हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से चलना है। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना है। बच्चों को संस्कार दिया करो। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में मैंने एक बार देखा, उसमें बढ़िया बात मुझे नजर आई। उसमें बता रहे थे कि ये जो सबसे बड़ा पक्षी होता है ना, उसका नाम है बाज, है ना। बड़ा पक्षी है, सबसे ऊपर उड़ता है आकाश में, सबसे ऊंचा उड़ता है और सबसे खतरनाक शिकारी है। बकरी को तो पंजों में दबा के उड़ जाता है ना। बाज सबसे खतरनाक पक्षी है, जिसे जटायु भी कहा जाता है। वो बड़ा जटायु था, वो तो अब उसे बाज के नाम से हम जानते हैं। उसका और भी कोई नाम हो सकता है जिसे आप लोग जानते होंगे, मैं बाज जानता हूं। बाज नाम का एक पक्षी है, सबसे खतरनाक है, इतना प्रभावी है, इतना बलशाली है, बकरी को पंजों में दबा के उड़ जाता है आज भी। वो बाज जो है, वो अपने जो बाज की मादा होती है ना, बाज की पत्नी मादा, जब वो अंडे रखती है तो जो घोंसला बनाती है, डिस्कवरी में बता रहा था कि जब वो घोंसला बनाती है तो वो घोंसले में ना क्या रखती है, कांटे रखती है, कांटे, बबूल के कांटे, बेल के कांटे, और कांटों का घोंसला बनाती है। सोचिए एक माँ अपने बच्चों के लिए कांटों का घर बनाती है और उसमें हल्की सी घास डाल देती है ऊपर से, और उसमें अंडा रखती है, अंडों को सेकती है, जैसा कि हर पक्षी अपने अंडों को सेकती है। और जब अंडा फूट जाता है, उसके अंदर से उसके बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बाज के बच्चे निकले। तो वो क्या करती है, जब बच्चे 10 दिन के हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी चोंच से पकड़ पकड़ करके वो जितनी घास थी सारी हटा देती है, सिर्फ कांटे कांटे रह जाते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे उस कांटों के घर में बार बार वो कांटे चुभते हैं, यहाँ वहाँ सिकुड़ते हैं, और बार बार वो खुदक खुदक करके वो माँ के पास जाते हैं। माँ उनके लिए दाना लाती है, मांस का टुकड़ा लाती है, उनके मुंह पर डालती है, और वो कांटों के चुभन में उनके पाँव में रक्त बहता है और चारों तरफ से वो घायल से होते हैं, कांटे चुभ जाते हैं। बच्चे हैं ना छोटे छोटे। तो किसी ने बाज से कहा, क्यों माँ, तू कितनी निर्दयी माँ है, देख तू अपने बच्चों को कैसे पालती है। अरे कांटों में रखने की क्या जरूरत है, कम से कम घास तो डाल दिया होता, बच्चों को चुभन तो ना होती। तो जानते हैं उस बाज ने क्या कहा? उस बाज ने कहा, उस बाज मादा ने कहा, सुनो जी, यदि मैं अपने बच्चों को घास पे लिटाऊंगी और घास पे बिठाऊंगी तो ये बच्चे सुकुमार हो जाएंगे, और सुकुमार हो जाएंगे
तो आकाश की जो उड़ान है सबसे ऊंची, उस उड़ान को ये कभी भर ना पाएंगे। इसलिए मैं कांटों में पालती हूं, ताकि कांटे चुभेंगे तो कांटों से लड़ने का इनका बल बना रहेगा और हर समय में ये अपने आप को बचाए रखेंगे। ये सबसे बड़े शिकारी बनेंगे। इनमें इतनी ताकत भर दूंगी कि ये बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेंगे, और यदि ये सुकुमार हो गए तो ये किसी का शिकार नहीं कर पाएंगे, ये स्वयं किसी का शिकार हो जाएंगे, बन जाएंगे। मैं इतना कठिन इसलिए पाल रही हूं ताकि कल मुसीबत के समय ये डगमगाए ना, हर परिस्थिति का डट के सामना कर लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जब बड़े होंगे, अभी तो ये गालियां दे रहे हैं कि माँ कैसी है, कांटों में रखती है, माँ कैसी है, गालियां दे रहे हैं, माँ गंदी है, कांटों में रखती है। पर यही बच्चे बड़े होंगे तो माँ का धन्यवाद करेंगे, माँ तुमने कांटों में ना रखा होता तो आज इतनी ऊंचाइयों में हम उड़ ना रहे होते। यदि बच्चे ऊंचाइयों में उड़ते हैं, बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, तो उसमें माता पिता की परवरिश का हाथ होता है। आप जितनी अच्छी परवरिश देंगे बच्चों को, उतने अच्छे आपके बच्चे बनेंगे। और आजकल के बच्चों को माँ बाप सुकुमार बना देते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ना वो जानते नहीं है। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। हर परिस्थिति से आप और आपका परिवार और आपके बच्चे लड़ सकें। ये कोरोना जैसी महामारी, मैंने सुना है तीसरी जो लहर आने वाली है, ये बच्चों पे आने वाली है। मैं प्रार्थना करूंगा आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। बच्चों को योग कराएं, लंबी लंबी सांस उनको दिलवाएं, लंबी सांस लें, खूब गहरी सांस लें, फिर छोड़ें। आप अपने घर के कमरे में ही, घर के आंगन में ही बच्चों के साथ रेडी खेलिए, दौड़िए, बच्चे दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। हर सिचुएशन से आप लड़ सकें, हर सिचुएशन को आप समाप्त कर सकें, अर्थात उस स्थिति को पार करके आप विजय प्राप्त कर सकें। ऐसी कामयाबी की ओर हम सबको जाना चाहिए। नहीं तो समस्याओं को देखकर रोने वाले लोग बहुत हैं, पर समस्याओं का डट के सामना करके समस्याओं को पराजित करने के लिए परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। माँ बाप के परम कर्तव्य है बच्चों को संस्कारी बनाएं, बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। बच्चों को अभी तो केवल आप कोरोना से बचाइए, आगे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो भी लंबी उड़ान भर सकें, अपना नाम अमर कर सकें, आप माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकें। ऐसी परवरिश, ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दीजिएगा। नहीं कल को रोने बैठ जाइएगा कि बच्चा ऐसा है, ऐसा है, बच्चा ऐसा है। रोने मत बैठिए, आज कमर कस लीजिए, संस्कार दीजिए, रोने मत बैठ जाइएगा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा तेरे लाला का नाम कृष्ण होगा, कर्ष्यति इति कृष्ण। जिनके नाम को सुनकर समाज का, लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उनका नाम कृष्ण है। और यशोदा, ये जो रोहिणी का बेटा आपकी गोद में, इनका नाम होगा बलराम। बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। शंकरषण भी इनका नाम रहेगा। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान बहुत प्रेम से, बड़े प्रेम से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। बाल लीलाएं, यशोदा के आंगन में खेलते हैं, घर की मटकियों को उठाकर भगवान फोड़ देते हैं। मैया बोली, च्योरे लाला तेने मटकी तोड़ी? ना मैया, मैंने मटकी ना तोड़ी, टूट गई। तेने माखन खायो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। भगवान की दिव्य सी बाल लीलाओं का आनंद माता यशोदा ले रही हैं। और इसी आनंद में गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़ों को छोड़ दिया और घर में आए के सारी मटकियों को दारिके ने तोड़ दिया। मैया बोली, च्योरे लाला, गोपियां सच्ची कह रही हैं, तेने मटकियों को तोड़ा है?
कन्हैया कहने लगे मैया मैंने मटकी ना तोड़ी, फिर ये शिकायत क्यों कर रही हैं? मैया सारा दूध ये पी जाती हैं, बछड़ों को पिलाती नहीं है, सो आज हमने बछड़ों को छोड़ दिया। एक सखी बोली मैया हमारे घर में आए कि तेरे लाला ने कहा क्यों कि हमारी बिटिया बढ़िया से सो रही थी, तो या ने कहा क्यों कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध के कान में जाए के कह दियो हौआ। और जब हौआ कहा तो बिटिया भागी, और जब भागी तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई। चिल्लाए भी लगी मैया हौआ ने पकड़ लियो, और कन्हैया यूं यूं करके भागे। अब मैं समझ गई दारी कोई आई ने हौआ बन के मारी बिटिया को डराई दियो। तब से मैया व कमरा में जाए वे ताई बिटिया डरे। मैया बोली चौरे लाला तू ऐसू उधम करे। कन्हैया बोले मैया या की बिटिया खुद डरे और नाम मारो लगाए कि मैंने आपको डरायो है। या की बिटिया बड़ी डरावनी है। अब गोपी बोली देखो मैया हमारी बिटिया को डरावनी कहे। अब तो मैया बड़ो आनंद ले गोपियों के संग। और सारी गोपियों ने जब शिकायत की तो एक सखी बोली सुनो, मैया बोली जरा डांट दियो करो जब गुस्सा आए ये चोरी करे। तो मैया जब हम डांटें तो ही करके हंस दे। मैया कैसे डांटे? वत गोपियां कह रहे हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातिहा सहा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गए। सारी गोपियां कहती हैं मैया आज क्या किया तेरे लाला ने हमारे घर में आए कि इसने सारी मटकियों का मक्खन निकाल निकाल के बंदरन को परोस दिया और कहे कि ये बड़े मेहमान हैं, साधु संत हैं। हम कहें यही तेरे साधु संत हैं? बोले हाँ ये जन्म जन्म के साधु संत। और बंदरन को मक्खन खवा तो जाए और कह तो जाए अगले जन्म में आपने हमारी बड़ी मदद की, इस जन्म में खूब पेट भर 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 के खाओ। गोपियां समझ ना पाई पर समझदार समझ गए कि यही कृष्ण राम बने तो बंदर भालुओं ने सेवा की। उस जन्म में तो कुछ खवा ना पाए, 14 साल वनवास में थे। अब मक्खन खवा रहे हैं सारे बंदरन को और कर्जा चुका रहे हैं। जितना आप खिला सकते हैं खिलाइए, खिलाइए। आप अपने बच्चों के हाथ से भूखे को भोजन करवाइए। आप अपने बच्चों के हाथ से प्यासे को पानी पिलवाइए। आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए फुटपाथ पर बैठिए थोड़ा देर और फुटपाथ पर जो बच्चे रहा करते हैं गरीबों के, उनके पास अपने बच्चों को बिठाया करो और उन बच्चों को देखकर अपने बच्चों से कहा करो देखो आप 20-20 रुपए की टॉफी आधी खाकर फेंक देते हैं और ये गरीब बच्चे 50 पैसे की टॉफी भी बड़ी श्रद्धा से खाते हैं। इन बच्चों की भी जिंदगी देखिए। जब आप अपने बच्चों को उन गरीब बच्चों से मिलाएंगे तो आपके बच्चे को कुछ पता चलेगा कि देखो कैसा जीवन है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को जीवन दिखाते ही नहीं, किस प्रकार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सिखाते नहीं, दिखाते नहीं, तो बच्चों को पता ही नहीं कि स्ट्रगल क्या होता है। आजकल बच्चों को, अमीर लोगों को पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। पैरों में बीमारी फटी ही नहीं तो पीर पराई क्या जाने गरीबी क्या होती है। कभी गरीबों के पास बैठो तो पता चले। बच्चे गरीबी नहीं देखते, जिनकी गरीबी है मैं तो प्रार्थना करूंगा विधाता उनकी गरीबी जल्दी समाप्त करें और उनका भी अपना घर हो, खाने को बढ़िया रोटी हो, पहनने को बढ़िया वस्त्र हो और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। आप अपने अमीर बच्चों को, जिनकी बढ़िया सब कुछ बढ़िया है, उनको जरा चाहिए कि वो बच्चों को ले जाएं गरीबों की झोपड़ी में। आज भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। मैया ने कहा च्योरे लाला तने माटी खाई? कन्हैया ने कहा माँ मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल कर दिखाया। मिट्टी नजर तो नहीं आई, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया।
भगवान जानते हैं कि लोग हम माखन चुरा कर खा रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं ये कैसे भगवान है जो चोरी करके खा रहे हैं। अरे देखो, भगवान ने कभी चोरी नहीं की, माखन चुरा कर नहीं खा रहे हैं भगवान। ये सारा संसार उसी परमात्मा का है, आप और हम सब उसी के हैं। गैया मैया, मक्खन, दूध, दही, घी सब उसी का है, और वो अपनी वस्तु खा रहा है तो चोरी थोड़ी है। चोर तो हम लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपना समझ बैठे हैं। बेटा बेटी परिवार सब भगवान का है, पर भगवान के वस्तु को हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है। अब बताओ, किसी की सामान को हम अपना कहने लग जाए ये मेरा है, तो ये चोरी है कि नहीं? आपने जो बेटा अपना मान रखा है जिसे, वो एक्चुअली भगवान का दिया प्रसाद है, पर आपने अपना बेटा मान रखा ये मेरा है, तो ये चोरी होगी कि नहीं? जो तुम्हारा नहीं था, तुमने उसे अपना कहा, अपना माना, तो ये चोरी है। प्रिय भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को मुंह खोलकर दिखाते हैं, माँ को नहीं हम सबको दिखाते हैं कि देखो, इतने से मुख में मेरे ब्रह्मांड समाया है, मैं भगवान हूँ, आपका पुत्र बनकर आया हूँ, सामान्य नहीं हूँ, कृष्ण को सामान्य नहीं, वो भगवान है, जगत पिता परमेश्वर है। माँ यशोदा पूर्व जन्म में कौन थी? राजा परीक्षित की इच्छा हुई, सुखदेव भगवान ने कहा धरा नाम की माँ थी, ये धरा नाम की स्त्री थी, इनके घर में कुछ संत आए, तो इन संतों को भोजन कराने के लिए पैसा लेने गई बाजार में कि कुछ पैसे उधार दे दो। उन्होंने पैसे के बदले स्तन मांगे कि तुम बहुत सुंदर हो, सेठ की नीयत बिगड़ गई। तब धरा ने दोनों स्तन काट के दान किया और संत को भोजन कराया। उन संतों से भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ आपने हमारी सेवा देखिए, संतों की सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। संत भूखा ना जाए, जो भजन करने वाले लोग हैं, भगवान का नाम जपने वाले लोग हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का हमें कितना सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे संत भूखे ना जाए। माँ यशोदा ने, धरा ने भोजन कराया, वही संत वो संत नहीं भगवंत थे। आज भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बन कर आऊंगा, वही धरा यशोदा और वही संत भगवंत कृष्ण बन कर आए। आज मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया मोको दूध पिलाओ। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को कहते हैं अपना दूध पिलाओ। भगवान अपना दूध पिलाते हैं, माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर टुकुर टुकुर देखती हैं। तभी चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो माँ कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने गई। तब तक कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़कर चट चट कर दिया। मैया घबराई, राम राम लाला बिगड़ रहा है। मैया ने छड़ी उठाई, आज तो खूं पकड़ के बांधूंगी, तैने मेरी सारी मटकियां तोड़ दी। अब जब भगवान भागे तो क्या मैया उन्हें पकड़ सकती हैं? पर जब भगवान भाग रहे हो और कोई उन्हें पकड़ने को पीछे लगा हो तो भगवान को वो पकड़ तो नहीं सकेगा, पर भगवान जब कृपा करेंगे तो स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ने के लिए पीछे लग सकते हैं, और जब पीछे लगेंगे तो भगवान कृपा करके स्वयं हमारी पकड़ में कभी ना कभी आएंगे जरूर। और भगवान माँ यशोदा की पकड़ में आ गए। मैया ने बांधा, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। जब तक अहंकार और मोह नहीं त्यागोगे तब तक भगवान को अपने बंधन में बांध ना पाओगे। अहंकार और अहमता और ममता, ये अहंकार क्या है? ये सब कुछ मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये अहंकार।
इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग अहंकार करते हैं हमें उन पर बड़ी हंसी आती है। हंसी इस बात की कि देखो ये कितने मूर्ख हैं, जबरदस्ती अहंकार कर रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जो अहंकार कर रहे हो? क्या है? अरे संसार में सब भगवान जो कहते थे मेरा मेरा, जल गई उनके नाम की चिताएं। कहां गए वो लोग? ढूंढो, अब मिलेंगे नहीं। मुट्ठी भर राख बनकर आकाश में उड़ रहे हैं। अहंकार ना करना, ये शरीर का घमंड ना करना। पता नहीं कब समाप्त हो जाए, कब जीवन लीला पूरी हो जाए, कौन जानता है। इसलिए जीवन में कभी भी पाप ना करना, अहंकार ना करना, बात बिगड़ जाएगी। बताओ अहंकार किसका चला है, किसका टिका है? क्या रावण का अहंकार चला कि तुम्हारा और हमारा चलेगा? हमारी ये उंगली भी हिल रही है तो हमारे बल से नहीं, भगवान के बल से। कितने लोग समा गए मिट्टी में। हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर जल जाता है और राख बचती है सो 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, आज बड़े बड़े आलीशान महलों में रह लो, कल 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी संपूर्ण राख आ जाएगी। ये याद जरूर रखना, तुम मिट्टी के घड़े में आ जाओगे, उसकी कीमत 25 रुपए। फूक मारी जाएगी, उड़ जाओगे। यही हम सब की औकात है। लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, इसलिए अहंकार करने लग जाते हैं। ये अहंकार बस लोग अपमान कर देते हैं, किसी का तिरस्कार कर देते हैं, किसी का। मत किया करो। तुम और हम स्वयं मिट्टी हैं। ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। सेवा कर लो जितनी कर सको, सहारा बन जाओ किसी का जितना, पर जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, यही तुम्हारा धन होगा। अभी किसी को पता नहीं चल रहा, पर आखिरी में यही निर्णय होगा कि तुमने जो अच्छा किया है वही तुम्हारा धन है, और जो तुमने बुरा किया है उसका दंड तुम्हें दुखद मिलेगा। इसलिए बुराई से बचो, अच्छाई से जुड़ो। माँ यशोदा ने बांधा अहंकार और मोह मिटा, भगवान बंधन में बंधे। नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष का बीज से निकले। मैया काम पे गई, काम करने गई तो भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के दो वृक्षों के बीच से निकले। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दोनों ने भगवान की स्तुति की। दोनों ने भगवान से कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका वाणी से नाम जपता रहूं, मन से स्मरण करता रहूं, हाथ सदा मेरी सेवा में, आपकी सेवा में लगे रहें, मैं यही चाहता हूं बस। भगवान ने उन पर कृपा की। ये कुबेर के पुत्र श्रापवश वृक्ष बने नारद जी के श्राप से। आज भगवत दर्शन करके इनकी सदगति हुई। भगवान ने अघासुर पर कृपा की और ब्रजवासी और बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, देखूं तो ये कैसा कृष्ण है, जरा परीक्षा लेकर देखूं भगवान ही आए हैं कि कोई और को मैं भगवान समझे बैठा हूं। तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने गए। जितने ब्रजवासी थे भगवान के, सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। ब्रजवासी और बछड़ों को चुराकर अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया।
भगवान को लगा ब्रह्मा जी ने हरकत की है। अच्छा, ब्रह्मा जी को भी भगवान पर संदेह हो गया। मुह्यन्ते यत् सूरयः। तब भगवान स्वयं उतने ग्वालवाल, उतने ब्रजवासी बन गए। अच्छा, जब मैया यशोदा लाला को दूध पिलाती ना, तो बाकी सखियां सोचा करती थी क्या कृष्ण कभी हमारे बेटे बनेंगे। गैया सोचा करती थी क्या कृष्ण कभी हमारे बछड़े बनेंगे। तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आज ब्रज में जितने ग्वाला थे सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो भगवान ही उतने ग्वाले बन गए। जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए, जंगल में भगवान बछड़े चराने गए, सारे ग्वाल वाला अपने अपने घर के बछड़े लेकर, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 100, किसी के 50, सारे ब्रजवासी बछड़ों को ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए, ब्रह्मलोक। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को उतने ब्रजवासी बना देते हैं, अपने आप को उतने बछड़े बना देते हैं। और जो गोपियों की इच्छा थी क्या कृष्ण हमारे बेटे बनेंगे, तो आज भगवान सबके बेटे बनकर सबका मनोरथ पूरा करते हैं। गैयों के बछड़े बनकर थनों से दूध पीते हैं और आज उनका मनोरथ पूरा करते हैं। भगवान सबका मनोरथ पूरा करते हैं, सभी भक्तों का मनोरथ पूरा करते हैं। ये तो भगवान है। ब्रह्मा जी भगवान की समझ गए कि यहाँ तो उतने ही ग्वाल वाल, उतने ही बछड़े। समझ गए कि मेरे से अपराध हो गया, भगवान से क्षमा मांगी। 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया। जब राधा से कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, तब कहीं जाकर भगवान ने उन्हें क्षमा किया। राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। आज भी भांडीर वन जहां पर ब्रह्मा जी विवाह, भांडीर वन ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं। ये भांडीर वन का दृश्य आप देख रहे हैं, ये वही भांडीर वन है जहां पर ये देखिए ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये ब्रज में भांडीर वन है, ये ब्रह्मा जी बैठे हैं और देखिए राधा और कृष्ण खड़े हैं। एक लौता मंदिर ये भांडीर वन में ब्रज 84 कोस में है, जहां पर भगवान का विवाह हुआ है। ये साक्ष्य है, ये देखिए ये भांडीर वन आज भी वो वृक्ष है, वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। लोग कहते हैं राधा से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। अब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम सत्संग करते नहीं हो। विवाह राधा से कृष्ण ने प्रेम भी किया है और विवाह भी किया है। अब लोगों को जानकारी नहीं है तो उल्टी सीधी बातें करते। भगवान को ही लोग कहते हैं कि राधा से विवाह क्यों नहीं किया। किया है भैया, तुम्हें नॉलेज नहीं है, क्या करें हम। राधा जी से विवाह हुआ है, आज भी वो स्थान भांडीर वन है ना। यही वो वृक्ष है जिस वृक्ष की छांव में विवाह कराया है ब्रह्मा जी ने, ये वही वृक्ष है। भांडीर वन हम गए तो हमें लगा आप लोगों को भी दर्शन कराएं। ये देखिए राधा कृष्ण विवाह मंडप, ये देखिए वही मंडप है। राधा कृष्ण विवाह मंडप ये वही मंडप है जहां ब्रह्मा जी ने राधा से कृष्ण का विवाह कराया। आज भी इनकी प्रतिमा वहां स्थापित है और आपने दर्शन किया। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे तो सब जगह का दर्शन हो जाएगा। आगे जब सब सामान्य स्थितियां होंगी तो हम आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवाएंगे, आप लोग आइएगा। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और वहां से ब्रह्मा जी गए हैं। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। काली अनांग पर कृपा की, प्रलंबासुर का उद्धार किया। बैणों गीत गोपियों ने गाया है। भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया है, बाद में लौटाए हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा दी। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। मैया ने 56 भोग बनाया इंद्र के लिए। भगवान ने कहा इंद्र को नहीं, 56 भोग गोवर्धन भगवान को लगाएंगे। सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, मानसी परिक्रमा लगाया,
मानसी गंगा से स्नान कराया और भोग लगाया और गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाए, भोग लगाए। एक रूप से भगवान खिला रहे हैं, दूसरे रूप से भगवान गोवर्धन बन के खा रहे हैं और 56 भोग लगाकर घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब खेल ही खेल में भगवान ने गोवर्धन को धारण भगवान ने कर लिया। जब भगवान ने धारण किया, सारे ब्रजवासी गैया मैया सब आई और भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्तों का, भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र का अहंकार मिट गया और भगवान ने इंद्र का अहंकार मिटा। इंद्र आए क्षमा मांगने। भगवान ने गोवर्धन को यथास्थान पर स्थापित किया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रभु क्षमा करो, मेरे से अपराध हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपके कारण हमने भक्तों का दर्शन किया, भक्तों ने हमारा, जाओ। इंद्र को क्षमा किया, गाय को लेकर आए। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने स्वर्ग धाम पे गए, राजा बनकर बैठे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासी गोद में ले लेकर के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं ब्रजवासी और भगवान श्री कृष्ण अपने घर गए। माँ यशोदा के प्यार से पास में रह रहे हैं। बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का पूजन, भगवान का श्रृंगार, भगवान को भोग लगा रही हैं माँ यशोदा। नंद बाबा लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अपने घर पे भगवान आनंद से रह रहे हैं माँ यशोदा के साथ। आगे की कथा विवाहोत्सव की कल करेंगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।